बहती गंगा में हाथ धोना। जब बड़े बड़े नेता हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हों तो पत्रकार क्यों चूके। और ये आज तक चैनल ने उड़न खटोला हेलीकॉप्टर अपने न्यूज कवरेज के लिए किराए पर लिया है, खरीदा है पता नहीं, पर किराए पर लिया है और इसको प्रायोजित कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम भारत के इतिहास में सबसे तेज चैनल चुनाव कवरेज हेलीकॉप्टर से। अब यहां आपको बड़ा ध्यान देना होगा कि पत्रकार वो होता है जो जमीन से जुड़ा हो, पर आज की पत्रकारिता हवा हवाई है, हवा में उड़ती हुई है। वो सिर्फ उस जगह पे जाके किसी के साथ बैठ के शो करते हैं। पत्रकारिता तो रद्दी हो चुकी है। मैं खुद पत्रकार हूं, 2002 से पत्रकारिता में हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं, सब जगह मंच सजा के हेलीकॉप्टर से, तो ये अब उड़न खटोला वाला पत्रकारिता हो गया। इसलिए पत्रकारों के सारे आकलन, सारे जो आपको सर्वे सब फेल होते हैं, क्योंकि अब वो जमीन पर नहीं है, अब वो हवा में उड़ रहे हैं। सरकार से 7,000 करोड़ रुपए मिला है तो क्या करेंगे विज्ञापन के रूप में। 7,000 करोड़ 6700 करोड़ का विज्ञापन मिला है। कॉर्पोरेट का विज्ञापन तो और है ही, सुबह सुबह अखबार खोलिए 2-2 जैकेट के बड़े बड़े पन्ने दिखते हैं, तो ये तो है ही बड़े बड़े। तो अब आज तक ने ये कवरेज उड़न खटोला से शुरू किया है, और वो इस समय खास करके चुनावी मौसम में चुनावी पार्टियों के लिए, मीडिया के लिए, मीडिया ने आज तक नहीं केवल किया है। 200 हेलीकॉप्टर इस समय देश में हैं, और इसमें निजी क्षेत्र के पास 160 हेलीकॉप्टर हैं। 100 का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव के लिए ताबड़तोड़ किया जा रहा है, उसमें आज तक भी शामिल है। और 1 घंटा का शायद 5 लाख रुपए चार्ज होता है। तो आज तक के पास सोचिए कितना पैसा आ चुका है इस दौरान, आप सोचकर देखिए। और प्रति घंटे जो है जहां पहले 1.5 से 2-2.5 लाख होता था, वो चुनावी में 5 लाख हो गया है। तो चार्टर प्लेन की सुविधाएं भी है। तो ऐसे में अंजना कश्यप अपना हेलीकॉप्टर लेकर जो है आसमानी कवरेज करने के लिए वो उत्तराखंड पहुंची। और उत्तराखंड में ये लोग ऋषिकेश पहुंचे और वहां कवरेज के लिए वो जाने लगे, कवरेज कर रहे थे। अब आप देखिएगा कि वो दिखाओ जो वीडियो जो है उसको बिना आवाज के इसमें जो डाला होगा। जनता ने अंजना ओम कश्यप को दौड़ा दिया और गोदी मीडिया के नारे लगाए। ये शब्द मैं नहीं बोलता हूं, ये रवीश कुमार का दिया शब्द है। मैं क्योंकि कांग्रेस के समय रवीश कुमार भी कांग्रेस के गोदी मीडिया ही थे, एनडीटीवी कांग्रेस की गोदी मीडिया थी। तो मैं साफ साफ डिफरेंशिएशन करता हूं, कांग्रेस के पत्रकार यानी पेटीकोट पत्रकार, भाजपा के पत्रकार यानी निक्कर पत्रकार, सीधी बात है। रवीश कुमार भी गोदी से ही उतरे हैं कांग्रेस के। तो ये वहां पर गोदी मीडिया के नारे लगने लगे और ये बात करने लगे, लोग कहने लगे, आप देखिएगा कि लोग इतने गुस्से में हैं कि यदि उत्तराखंड के मुद्दे को मीडिया उठाती तो आज उत्तराखंड की ये दुर्दशा नहीं होती। आप सोचकर देखो कि जनता आज मीडिया से ये कह रही है कि उत्तराखंड की दुर्दशा को तुम लोगों ने इग्नोर किया। उत्तराखंड में जिस तरह विकास के नाम पर जोशीमठ धस्सा रहा, मीडिया खामोश रही। उत्तराखंड में जैसे अंकिता भंडारी को सत्ता से जुड़ा हुआ नेता और उसका परिवार ने न सिर्फ मार दिया, बल्कि सत्ता ने 2-2 बार बुलडोजर चला के उस पूरे सबूत को मिटाया। मीडिया चुप रही, मीडिया पूरी तरह से चुप रही। उत्तराखंड में जिस तरह से मुस्लिम पॉपुलेशन तेजी से बढ़ाया जा रहा है और उस पर सरकार की पॉलिसीज, भाजपा सरकार है जिसकी पॉलिसीज उनको आगे बढ़ा रही है, उस पर मीडिया चुप रही। मीडिया ने आपको बताया कि धामी सरकार, मोदी जी सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू किया वोट के लिए, पर नहीं बताया कि समान नागरिक संहिता के आड़ में पूरे उत्तराखंड का बलिदान करने के लिए धामी और मोदी सरकार ने काम किया। वो यूं किया कि उत्तराखंड में जो भी 1 साल से रह रहा है वो उत्तराखंड का नागरिक है, यानी सारे मलेच्छों को नागरिकता दिया उत्तराखंड का। उत्तराखंड के मूल निवासियों को साइड किया और जो मलेच्छ 1.8% से उत्तराखंड बनने के समय जो आज 18% हो गए हैं, वो समान नागरिक संहिता यूसीसी कानून में धामी की सरकार ने उन सबको नागरिक मान लिया। जबकि हिमालय क्षेत्र में, हिमाचल हो, कश्मीर हो, वहां एक प्रावधान है भू खरीदने का, बसने का, उसके मूल चरित्र को डिस्ट्रॉय ना कर सके। लेकिन चूंकि यहाँ पसबंदावादी प्रधानमंत्री, पसबंदावादी मुख्यमंत्री बैठे हैं, तो यूसीसी पे आपको नहीं बताया होगा किसी मीडिया ने, आपको सिर्फ दिखा होगा समान नागरिक संहिता लागू किया क्योंकि भाजपा को वोट मिले, इसलिए 1 साल से जो भी वहां रह रहा है वो सब नागरिक हो गया। ये मीडिया ने नहीं बताया। उत्तराखंड की पूरी दुर्दशा हो गई है, पर मीडिया ने छुपाए रखा। इसलिए आम जनता देखिए आक्रोश में, और टीका लगाए लोग, हिंदू लोग हैं सब, पहाड़ी हिंदू लोग। उन्होंने साफ कहा कि यदि मीडिया सही से कवरेज करती तो आज दुर्दशा नहीं होती उत्तराखंड की। यही नहीं, जुबेन नौटियाल जो मशहूर गायक हैं, आज के यूथ के लिए आइकॉनिक गायक हैं, बॉलीवुड के गायक हैं, इनके पिताजी भाजपा के नेता हैं। तो जब 5 साल उत्तराखंड झुलसता रहा, उत्तराखंड
ध्वस्त होता रहा, उत्तराखंड की बेटी मारी जाती रही, उत्तराखंड में मलेच्छ बसता रहा, तो जुबेन नौटियाल के जुबान पे ताला लगा था, क्योंकि बाबूजी भाजपा के नेता हैं। लेकिन अभी जुबेन नौटियाल वोट मांगने पहुंच गए, आज तक के साथ नौटंकी करने पहुंच गए। जुबेन नौटियाल को भी लोगों ने धकिया दिया। जुबेन नौटियाल को भी, एक और वीडियो होगा, जुबेन नौटियाल को भी धकिया दिया और सवाल किया कि अंकिता जब मरी, जुबेन नौटियाल से पर्सनल पूछा गया, ये देखिए, गो बैक गो बैक गो बैक। जब अंकिता भंडारी मरी तब तुम कहां थे? तुम इतने बड़े स्टार, तुम्हें हम लोगों ने बनाया, आम जनता ने, जनता के तुम आवाज बन सकते थे, तुम पूछ सकते थे, उत्तराखंड के हो, तुम पूछ सकते थे कि अंकिता भंडारी पे सही जांच हो। इतना कहने में तुम्हारे मुंह में लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि भाजपा की सरकार थी, बाबूजी तुम्हारे भाजपा के नेता हैं, और अंकिता मरती रही, अंकिता के घर वालों को तबाह किया गया, सबूत मिटाने के लिए बुलडोजर चलाए गए, लेकिन तुम चुप रहे। तो मीडिया से लेकर सेलिब्रिटी तक सबको जनता दौड़ा रही है। ये भाजपा ने 10 साल में अपना अस्तित्व बनाया है कि अब इस 10वें साल सब जगह जनता इनको दौड़ा रही। केवल यही नहीं दौड़ा रही, दौड़ाने का एक उदाहरण आपको दक्षिण भारत में मिलेगा। इनका जो बड़ा नेता है तेजस्वी सूर्या, तेजस्वी सूर्या को मंच से भगाया गया, दौड़ाया गया। अब देखिए नीचे वीडियो दिखाओ, वीडियो होगा। तेजस्वी सूर्या को मंच से दौड़ाया गया। जनता माने उत्तर से दक्षिण तक भाजपा के प्रति जनता आक्रोश से भरी है, क्योंकि भाजपा ने 10 साल में चीट किया है हिंदू जनता को, और जिसके कारण प्रधानमंत्री के चेहरे की गरिमा खत्म हो चुकी है। वो कुछ से कुछ बोल रहे हैं, मीट मछली मचला मुर्गा कुछ भी बोल रहे हैं वो क्यों? उनके पास उनके घोषणा पत्र में मुद्दे नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों? 10 साल इन्होंने सिर्फ पासमानदा तृप्तिकरण किया और फोटो लाइट कैमरा एक्शन में अपने जो फोटो से एक आवा मंडल किया था, वो जनता को कि पेट में रोटी नहीं डाल रहा। आज इस बार सारे कॉलेजों में जो आपका कैंपस प्लेसमेंट है बंद हो गया, रुक गया, नौकरी नहीं है, रुक गया। आईआईटी मुंबई रुक गया, 36-37% लोगों को कैंपस प्लेसमेंट ही नहीं मिला। आईआईटी मद्रास, स्थिति केवल लफाजी किया गया 10 साल, और इस लफाजी में भ्रष्टाचार किया गया खूब। तो ये 13 अप्रैल का भी वीडियो है। सार्वजनिक सभा में पहुंचे थे तेजस्वी सूर्या, बीजेपी के सांसद हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे। तो सहकारी बैंक स्कैम के पीड़ित ने सवाल पूछने शुरू किया। बैंक स्कैम करके आम जनता को जो ठगा गया है, उसके जो पीड़ित थे सहकारी बैंक के, वो सब वहां पहुंचे। और 2020 में 2500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ ये भाजपा सरकार में। 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने जितना इस देश को लूटा है 10 साल में, आंकड़े आएंगे तो ये लूट का आंकड़ा लाखों करोड़ों में होगा, अरबों में होगा। 2500 करोड़ का घोटाला हुआ, लोगों के पैसे डूब गए। लोगों ने इसमें जब ये गए तो लोगों ने, महिलाओं ने पूछना शुरू किया कि आ तो गए हो भाषण मारने, वोट मांगने की महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं पूछ रही है, लेकिन हमारे जो घोटाले हुए उसका क्या, उस पर क्या रिपोर्ट है तुम्हारी? अभी तक उस घोटाले की क्यों नहीं जांच हुई? केंद्र में बैठे हो, ईडी लेके बैठे हो, सीबीआई लेके बैठे हो, क्या विपक्षी नेताओं के लिए बैठे हो केवल? क्यों नहीं जांच हो रही? तेजस्वी सूर्या के पास कोई जवाब नहीं था, मंच छोड़कर भाग गया। ये देखिए धकिया के उसको निकाला जा रहा है, देखिए उसकी हालत देख रहे हैं आप। भाजपा का सांसद दौड़ाया जा रहा है, भाजपा के निक्कर पत्रकार दौड़ाए जा रहे हैं, भाजपा के निक्कर सेलिब्रिटीज दौड़ाए जा रहे हैं। ये आपको 3 वीडियोज मैंने अभी दिखा दी। खेड़ा गांव आदि में, यहाँ पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आपको राजस्थान गांव में पोस्टर लग गए हैं कि एक भी भाजपाई अगर घुस गया तो टांग तोड़ देंगे। ये स्थिति बनी है। गुजरात में राजपूत आंदोलन के बाद अब पटेलों का गुस्सा निकल आया है, और पटेलों के आंदोलन जो पैदा करके हार्दिक पटेल का, उसको क्लीन चिट दिलवाएगा, अपनी पार्टी में लाएगा। ओरिजिनल पटेल अब खड़े हुए हैं मांग लेकर कि 10 साल हमने आपको दिए हैं, खुल के दिए हैं, 300 सीट दिए हैं, तुमने क्या किया हमारे लिए? एक भी जवाब ना प्राइम मिनिस्टर के पास है, ना गृह मंत्री के पास है, ना भाजपा के सांसदों के पास है। आपको आश्चर्य होगा कि भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो जनता से मिलने से कतरा रहे हैं। ये यूपी की बता रहा हूं, मैं बिहार का बता रहा हूं, राजस्थान बता रहा हूं, दिल्ली बता रहा हूं। दिल्ली छोटे छोटे कमरे में बैठक चल रही है इनकी, छोटे कमरे में, कि जनता हुट न कर दे। स्थिति इतनी खराब है। हरियाणा में बता रहा हूं, हरियाणा में 10 में से 6 उम्मीदवार कांग्रेस से ले आए हैं। इनको अपने ही कार्यकर्ता और अपने ही मंडल आदि के पदाधिकारियों से हुटिंग का सामना करना पड़ रहा है। इनकी बैठक अपने ही मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है कि आप लोग जाके वोट मांगो, हमें तो जनता दौड़ा रही। ये दौड़ाया जा रहा है। ये 10 साल में एक व्यक्ति के नाम पर पूरी पार्टी कैसे खत्म हुई है और पूरे पार्टी के नेता कैसे खत्म हुए हैं, ये बात दिख रहा है। क्योंकि वो व्यक्ति तो चार्टर प्लेन, हेलीकॉप्टर से, बड़े मंच से, ब्लैक कैट कमांडो से घिर के आएंगे और वो भाषण देकर चले जाएंगे। अब वोट मांगने वाले जाओ, और वोट मांगने वालों को ये दिख रहा है।